मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था। 1034 करोड़ से जुड़ा हुआ भूमि घोटाले से जुड़ा मामला था, जिसमें सुबह ही आज ईडी संजय राउत के घर पहुंची थी, जिसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही थी। और इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर पहले ही आशंका जताई थी। उद्धव ठाकरे ने जब संजय राउत के घर पर ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा यह बयान दिया गया था कि उन्हें लगता है कि संजय राउत को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक बार आप देख सकते हैं फिर से कि यही बात जो है सच होती नजर आई और ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, जब ईडी की कार्रवाई संजय राउत के यहाँ चल रही थी, उस दौरान एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स संजय राउत की तरफ से किए गए थे। संजय राउत ने बाला साहब ठाकरे की कसम तक खाई थी कि उनका किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। ईडी आज उनके घर पहुंची थी क्योंकि उनका आरोप था कि संजय राउत जांच में उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ईडी आज उनके घर पहुंची। पहले 2 बार समन जारी किया गया था, लेकिन इस समन का जो रिस्पॉन्स है वो संजय राउत की तरफ से उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद ईडी उनके घर आदम की। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अब संजय राउत को ईडी द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और अब उन्हें बेलाड स्टेट जो है कार्यालय जो है ईडी के वहां ले जाया जा रहा है। यानी सुबह जो है 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ चली थी। लगातार जो है उनका फोन भी जब्त करने की खबरें सामने आई थी कि उनका फोन जब्त कर लिया गया ईडी की तरफ से और अब उनकी गिरफ्तारी की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है और संजय राउत को अब ईडी द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। संजय राउत के घर छापेमारी मामले में महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच चल रही है, अगर उन्होंने यानी संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं। वो एक बड़े एमवीए के नेता थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ईडी ने पहले भी जांच की थी। अगर ईडी केंद्र सरकार के डर से काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी अपना काम कर रहा है। संजय राउत के शिवसेना नहीं छोड़ूंगा बयान पर शिंदे ने कहा, उन्हें बुलाया किसने है? हम तो नहीं बुला रहे हैं, ना ही बीजेपी। मैं साफ कह देता हूं, अगर कोई ईडी के डर से हमारे साथ जुड़ने की बात कह रहा है तो मेरी विनती है कि मत आओ मेरे साथ। अब ईडी या दबाव डालकर किसी को नहीं बुला रहे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन पर कोई दबाव नहीं है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल के गठन के लिए मंत्रालय का आवंटन जल्द तय कर दिया जाएगा। हम उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य के विकास पर काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को परोक्ष रूप से चेतावनी भी दी और देते हुए कहा कि अगर उन्होंने बोलना शुरू किया तो भूकंप आ जाएगा। शिंदे ने जो है मालेगांव में एक रैली को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर मैं इंटरव्यू देना शुरू कर दूंगा तो भूकंप आ जाएगा। कुछ लोगों के विपरीत मैंने हर साल छुट्टियों के लिए कभी भी विदेश यात्रा नहीं की। मेरे दिमाग में केवल शिवसेना और उनके विकास की बातें थी। उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना शिंदे ने कहा कि उन्होंने विद्रोह कर दिया क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत की रक्षा करना चाहते थे। बाला साहब की विचारधारा से समझौता करने वालों को आप सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या कहते हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी सवाल किया कि शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार कैसे बनाई? क्या यह विश्वासघात नहीं है? उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में 288 में से 200 सीटें जीतेगी। शिंदे ने दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दीघे का भी जिक्र उस दिन किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ। 2002 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए अपने गुरु के बारे में बोलते हुए शिंदे ने कहा, मैं धर्मवीर के साथ जो हुआ उसका गवाह था। बता दें कि आज जिस तरह से जो है ईडी द्वारा संजय राउत पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद उनकी छोटी सी वीडियो क्लिप भी साझा की गई, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी के बिना आज के डेट में बीजेपी के अस्तित्व जो है नहीं दिखाई देता। संजय राउत ने कहा कि इस डेट में बीजेपी का अस्तित्व क्या आप देख सकते हैं पीएम मोदी के बिना? आज पार्टी है, पार्टी का विस्तार है, तो वो सिर्फ मोदी जी की ताकत है, उनका ग्लैमर है।
नरेंद्र मोदी जी और ठाकरे का पुराना रिश्ता है और ये भी बहुत पहले से। राजनीतिक हो या भावनात्मक, ये दोनों ही रिश्ता जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हम साझा करते हैं। हम भी मोदी जी को मानते हैं, उनके साथ हमने काम किया है। हम अमित शाह को भी मानते हैं। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक देश हित में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी पार्टी के श्री कृष्ण है और उनके नाम से पार्टी चल रही है, यह अच्छी बात है। इस वीडियो को साझा कर अमित कुमार ने लिखा कि कल मोदी जी की तारीफ काम नहीं आई, ईडी तो सुबह भी घर पहुंच गए। यानी साफ तौर पर ईडी के डर से संजय राउत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद आज सुबह ईडी ने उनके घर पे धावा बोला, जिसके बाद इस तरीके के छोटे छोटे क्लिप साझा करके एक तरह से संजय राउत का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी ज्यादा जो है हरी में है और ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जो है शनिवार देर रात को ही अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने सीएम बनने के 30 दिन के भीतर 6 बार जो है दिल्ली का चक्कर वो लगा चुके हैं। अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। लगातार यही कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले के दौरे में उनके साथ डिप्टी सीएम भी साथ थे। माना जा रहा है कि शिंदे कैबिनेट विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करने के लिए गए थे। महाराष्ट्र सरकार 1 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चल रहे दाव पेच और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विभागों के बंटवारे की हरी झंडी नहीं मिल पाने से मंत्रिमंडल का विस्तार लटका है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से आज जो है 31 जुलाई का वक्त हो चुका है, 1 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। लेकिन यही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी 30 दिनों के भीतर 6 बार दिल्ली का दौरा जो है एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस कर चुके हैं और कैबिनेट विस्तार को लेकर जो है चर्चा की संभावना जो है जताई जा रही है। तो साफ तौर पर इस वक्त जो है महाराष्ट्र में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार फिर से ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी की जो है तरकीब बताई जा रही है अपने तरफ लोगों को करने के लिए। संजय राउत भी कह रहे हैं हाथ नहीं मानेंगे। बाला साहब ठाकरे की कसम भी खा रहे हैं कि वो नहीं छोड़ेंगे शिवसेना, वो इसी में रहेंगे। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे थे। इसके बावजूद जो है कुछ अलग नहीं दिखा, उसके बावजूद भी उनके ऊपर गाज गिरती हुई नजर आई। आज ईडी द्वारा उन पर कार्रवाई भी देखने के लिए मिली। उनके घर पर, उनके आवास पर जो है छापेमारी भी देखने के लिए मिली। एकनाथ शिंदे का भी यही है कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े नेता है संजय राउत, तो अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडी किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है। अगर ईडी किसी के केंद्र सरकार या किसी के प्रेशर में अगर काम करती है तो ईडी पर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए और ईडी पर कार्रवाई करके इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर ईडी किसके प्रेशर में काम कर रही है। तो साफ तौर पर जो पूरा मामला है वो यही है कि एकनाथ शिंदे जो है बयान देते नजर आए। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से आज के वक्त में माहौल जो है परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। संजय राउत को डरना नहीं चाहिए। मंत्रिमंडल का सवाल जो है लगातार उठाया जा रहा है कि 2 लोग ही पूरी सरकार चला रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा उसको लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है। 6ठी बार 30 दिन के अंदर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली दौरे पर गए थे, मिलकर आए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में किसे कौन से नेता को कौन से पदवी के साथ नवाजा गया है, किसे कौन से जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके के एकनाथ शिंदे बोलते नजर आए, संजय राउत पर क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।